नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके एमसीक्यू इंडिया में। आज मैं आपको ऐसे 10 सवाल देने वाला हूं जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और हर प्रश्न की पूरी जानकारी दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आपका पहला सवाल ये रहा, चंबल नदी किस राज्य से होकर बहती है? आपका ऑप्शन ये रहा, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी बिहार। आपका सही उत्तर है बी राजस्थान। चंबल नदी राजस्थान के मावा, कोटा, धौलपुर जैसे इलाकों से गुजरती है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है और रावण की कथा से भी इसे जोड़ा जाता है। चंबल घाटी अपने खतरनाक बीहड़ों और डकैतों के लिए बहुत प्रसिद्ध रही है। आपका दूसरा सवाल यह रहा, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है? आपका ऑप्शन यह रहा, ए समुद्री कछुआ, बी गंगा डॉल्फिन, सी शार्क, डी ऑक्टोपस। आपका सही उत्तर है बी गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को सूंस भी कहा जाता है और यह मीठे पानी में रहती है। यह आंखों से लगभग नहीं देख पाती, इसलिए आवाज एकोलोकेशन से रास्ता खोजती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों में मिलती है और अब भारत में। आपका तीसरा सवाल यह रहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? आपका ऑप्शन यह रहा, ए गांधी जी, बी नेहरू जी, सी टैगोर, डी सुभाष बोस। आपका सही उत्तर है बी नेहरू जी। ये किताब जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में अहमदनगर जेल में लिखी। उन्होंने इसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और आज़ादी के संघर्ष को बहुत सरल भाषा में समझाया है। किताब दुनिया भर में भारत के इतिहास को समझने के लिए पढ़ी जाती है। आपका चौथा सवाल ये रहा, भारत में दूध की सफेद क्रांति किससे जुड़ी है? आपका ऑप्शन ये रहा, ए वर्गीज कुरियन, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी ब्रिजमोहन, डी पी.के. घोष। आपका सही उत्तर है ए वर्गीज कुरियन। उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने अमूल को बनाया और किसानों को दूध बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत किया। इन्हीं की वजह से आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। आपका पांचवा सवाल ये रहा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपका ऑप्शन ये रहा, ए बुध, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। आपका सही उत्तर है बी मंगल। मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड, जंग जैसा लाल रंग ज्यादा होता है, इसलिए यह लाल दिखता है। इसी वजह से इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। नासा और इसरो दोनों यहां कई मिशन भेज चुके हैं। इसरो का मंगलयान सबसे सस्ता सफल मिशन था। आपका छठा सवाल यह रहा, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? आपका ऑप्शन यह रहा, ए अरावली, बी हिमालय, सी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। आपका सही उत्तर है ए अरावली। अरावली पर्वत लगभग 3 से 4 अरब साल पुराना माना जाता है। यह हिमालय से भी बहुत पुराना है। राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा तक फैला है। भारत की जलवायु संतुलन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आपका सातवां सवाल ये रहा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन ये रहा, ए सोना, बी लोहा, सी लिथियम, डी एल्यूमिनियम। आपका सही उत्तर है सी लिथियम। लिथियम इतना हल्का है कि पानी पर भी तैर सकता है। मोबाइल बैटरी, इलेक्ट्रिक कार, लैपटॉप सभी में लिथियम बैटरी का उपयोग होता है। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आपका आठवां सवाल ये रहा, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? आपका ऑप्शन ये रहा, ए चाणक्य, बी विष्णु शर्मा, सी तुलसीदास, डी कालिदास। आपका सही उत्तर है बी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र दुनिया की सबसे पुरानी नैतिक कहानियों की पुस्तक है। विष्णु शर्मा ने यह कहानियां राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए लिखी थीं। इनकी कहानियां आज 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित है और बच्चों से लेकर बड़े आज भी इन्हें पढ़ते हैं। आपका 9वां सवाल ये रहा, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ये रहा, ए होमी भाभा, सी वी रमन, सी एम.एस. स्वामीनाथन, डी रामानुजन।
आपका सही उत्तर है CMS। स्वामीनाथन 1960-32 के दशक में भारत में भुखमरी का खतरा बढ़ रहा था। तब स्वामीनाथन जी ने हाई यील्ड गेहूं और धान की किस्में लाकर कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया। भारत खाने में आत्मनिर्भर हुआ और खाद्यान्न का निर्यातक बना। इन्हें भारतीय कृषि का पिता भी कहा जाता है। आपका 10वां सवाल ये रहा, कौन सा विटामिन खून के थक्के जमाने ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? आपका ऑप्शन ये रहा, ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, विटामिन के, डी विटामिन डी। आपका सही उत्तर है विटामिन के। जब चोट लगती है और खून रुकने लगता है तो ये विटामिन के की वजह से होता है। ये पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी, सरसों में अधिक पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो छोटा सा कट भी देर से बढ़ता है। दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट आस्क्ड जीके विद फुल एक्सप्लेनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।